ये किले की बाउंड्री है जो अभी तक खड़ी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 12वीं सदी का बना हुआ या उससे प्राचीन ये बना हुआ जो किला है कि कुछ हिस्से अभी भी उस इतिहास को व्यक्त करते हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे दीवारों की जो कलाकारी है, प्लास्टर है, अभी थोड़ी बहुत बची हुई है जो कलाकृति को प्रदर्शित कर रही है। और इस तरह से ये जो पेंटिंग है, इस पे जो पेंट, एक विशेष प्रकार का पेंट उस समय किया गया होगा, नेचुरल पेंट, वो अभी प्रदर्शित हो रहा है। दोस्तों, प्रथम भाग में हमने बताया था कि इस किले पर बालंद शाह के बाद उनका वंशज मदन शाह ने 12वीं सदी के अंत तक शासन किया और उसके समय पड़ोस में ही बेतवा नदी के तट पर चौहानों और चंदेलों के बीच युद्ध छिड़ गया था और चंदेलों का नेतृत्व बारीमल और पारीमल ने किया था और बाद में युद्ध हार गए और बारीमल ये मदन शाह के शरण में आते हैं कि हमें बचा लीजिए। तो मदन शाह ने उनको अपने राज्य में रख लेता है और पशुओं की देखभाल करने के लिए लगा देता है। बाद में उनको मंत्री के रूप में घोषित कर देता है। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं और इस तरफ से आपको ये सोन नदी दिख रही होगी। ये सोन नदी है जिसको आगे चल के चौपन का ब्रिज इसी के ऊपर बना हुआ है और इधर से जब आप वहाँ से 8-10 किलोमीटर आएंगे तब जाके विशाल किले का अवशेष आपको देखने को मिलेगा। यही है अगोरी किला और यहाँ भी एक गेट रहा होगा जो कि अब टूट चुका है पूरी तरह से। और इस प्रकार से यहाँ बनावट है। जब आप प्रवेश करेंगे तो छोटा कमरा है, फिर दाहिने की तरफ आप घूमेंगे तब यहाँ से फिर दूसरे कमरे से होते हुए इस किले के इस बड़े से हॉल में आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से बनावट है और यहाँ पर एक विशाल आंगन है और यहाँ पर एक चबूतरा है और इधर चारों तरफ ये अंदर की तरफ से बरामदा था। तो दोस्तों, पारीमल और बारीमल ने मदन शाह का विश्वास जीतकर मंत्री तो बन गए थे, लेकिन एक बार मदन शाह बीमार पड़ गए और उनके पुत्र को एक युद्ध में जाना पड़ा। इस बात का फायदा उठाकर मदन शाह को सब मार देते हैं और अपने को राजा घोषित कर देते हैं। किले के दूसरे हिस्से में देख सकते हैं और ये छोटे छोटे सब रूम बनाए गए थे। सामने जो देख रहे हैं आप, ये सबसे ऊंचा जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ये है। यहाँ से सैनिक और किले की सुरक्षा निगरानी करने के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर थी, उस समय बनाई गई थी। यहाँ पर टैंक बनाए गए हैं जो पानी स्टोर करने के लिए शायद बनाया गया था। और ये चारों तरफ का इस समय वर्तमान स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो बनावट है ये बुर्ज की बनावट है और इस पे जो देख रहे हैं इस पे छत था और उसके ऊपर सैनिक खड़े होकर चारों तरफ देख सकते थे। ये कुआं नहीं है, ये बुर्ज है कोने पर और कई फ्लोर यहाँ पे था जो कि अब ढह चुका है, बैठ चुका है। जगह जगह आप देख रहे होंगे छोटा छोटा सुराग बनाया गया है जो किले की निगरानी के लिए, दूर देखने के लिए ये सब बनाया गया था। सब कुछ धराशायी हो चुका है, पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। किले का ये जो हिस्सा है इससे रास्ते बनाए गए थे सीधे सोन नदी में जाने के लिए, जिससे राजा नदी में जाकर स्नान करता था। यहाँ पर सीढ़ियाँ काफ़ी टूट चुकी है
और ये सीढ़ी ऊपर से पूरा कवर हुआ करता था। और यहाँ से ये जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों से गुजरते हुए ये पूरा सीढ़ी बना हुआ था। दोनों तरफ मजबूत दीवार है, आप देख पा रहे होंगे। और ये दीवार के बीच में ये सीढ़ियाँ बनी थी जो कि सीधे सोन नदी में राजा को लेके जाती थी। जो नदी अब दूर हो चुकी है, उसके जल का बहाव इस सीढ़ी के नज़दीक से बहता था और राजा सीधे नदी के समीप जाके स्नान करता था और इधर से वापस आता था। तो उसकी सुरक्षा के लिए ये कवर किया हुआ, एकदम ढका हुआ ये स्थान था, सीढ़ी था जाने के लिए, जो कि अब पूरी तरह से झाड़ियों से पट चुका है। दोस्तों, इस प्रकार से इस किले पर कई सारे राजाओं ने शासन किया और लोरिकायन लोकगीत के माध्यम से उसमें भी बताया जाता है कि मोलागत राजा के पराक्रम को समाप्त करने के लिए वीर लोरिक ने भी इस किले में युद्ध लड़ा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पुराने व्यूअर हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज हमेशा अपलोड होती रहेंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई रोचक वीडियो के साथ।